आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह बंधु जी। आपने सवाल पूछा था कि यहोवा परमेश्वर को जब पता था तो कि वो लोग भले और बुरे को खा लेंगे फल को, है ना। तो परमेश्वर ने उस पेड़ को वहाँ पर क्यों लगाया? तो मैंने बताया था, इसका हिंट दिया था आपको कि कोई भी चीज़ होता है तो उसके पीछे कारण होता है। ठीक है। तो अगर परमेश्वर कुछ कर रहे हैं तो इसके पीछे तो एक महान कारण ही रहा होगा ना। ठीक है। और बहुत बहुत ज़्यादा महान कारण है इसके पीछे भी। ठीक है। तो आइए उसी की बात करते हैं, उसी के बारे में। तो मैंने बताया था इससे पहले भी कुछ घटना हुई थी, है ना। तो वो घटना आप लोगों ने बताया था कि वो शैतान ने लूसीफर ने स्वर्ग में विद्रोह किया था परमेश्वर से। इसको आप जानते हो। तो उसको पृथ्वी पर गिरा दिया था। अब पहली बात देखिए ना। पहली बात है क्रिएशन। देखो, परमेश्वर की जितनी भी सृष्टि है वो उसकी आज्ञा मानती है ना। और उनकी आज्ञाओं पर ही चलती है। ठीक है। उन्होंने कभी विद्रोह नहीं किया। लेकिन ये लूसीफर जो एक था, उसके मन में घमंड आया, जिसको परमेश्वर ने बनाया था। और उसने परमेश्वर से भी ऊंचा उठूंगा ऐसे बोला ना उसने। परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा और वहां मैं विराजूंगा, सब मेरी आराधना करेंगे। ऐसा उसके मन में घमंड आया। तो परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया। तो असल में ये बात है परमेश्वर और उसके बाद वो शैतान बन गया, है ना। परमेश्वर और शैतान के बीच ये जंग है। ये जो भी आज दुनिया में हो रहा है ना, ये इसी के कारण हो रहे हैं। यहाँ परमेश्वर और शैतान के बीच में एक जंग चल रहा है, जो कि एक तरफा है ना। इसमें है, अब छोटे बच्चे से कोई लड़ाई करेगा क्या? पर शैतान परमेश्वर के सामने एक छोटा बच्चा ही है। ठीक है। तो ये एक तरफा जंग है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि शैतान ने परमेश्वर को नहीं माना, मतलब स्वीकार नहीं किया उसके पक्ष में। और एक तिहाई स्वर्गदूतों ने भी शैतान का पक्ष लिया, है ना। एक तिहाई स्वर्गदूतों को गिरा दिया गया ना। तो वो एक तिहाई स्वर्गदूत ने अपने मन से, अपने फ्री विल से, मैंने बताया था कि शैतान में भी वो स्वर्गदूत को परमेश्वर ने रोबोट की तरह नहीं बनाया था। उनमें भी फ्री विल था। और आज इंसानों में भी फ्री विल है। वो अपनी मर्जी से परमेश्वर या शैतान को चुन सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ शैतान ने, जो स्वर्गदूत था पहले लूसीफर, है ना, उसको परमेश्वर ने ऐसा बनाया था कि सब चीज उसके हाथ में दे दिया था, सब कुछ, सब अधिकार उसके हाथ में दे दिया, सब कुछ। और जो कुछ परमेश्वर को अच्छा लगता था वो उसी में बनाया गया था, है ना। ठीक है। तो शैतान ने उस परमेश्वर को, उनका साफ इनकार कर दिया। ठीक है। और एक तिहाई स्वर्गदूत को अपने ओर मिला भी लिया। तो ये फ्री विल से किया ना। तो परमेश्वर ने डिसाइड किया कि मैं फिर से क्रिएशन बनाऊंगा, वो मनुष्य है। ठीक है। और शैतान को उसके द्वारा दिखाएगा कि देखो, मनुष्य अपने फ्री विल से, अपने मर्जी से परमेश्वर को चुनता है। जैसे कि लूसीफर ने ये दावा किया ना कि उसने क्या किया, क्या कहा, परमेश्वर के विरुद्ध में सवाल उठाया कि कोई भी इंसान, कोई भी क्रिएशन हो, वो परमेश्वर को स्वीकार नहीं करेगा। अगर शैतान को मौका दिया जाए कि उसके जीवन में वो काम करे, तो वो शैतान को ही स्वीकार करेगा। और बहुत से लोग आज कर भी रहे हैं। तो परमेश्वर ने एक और क्रिएशन बनाया, वो है मनुष्य। और अब जब भी मनुष्य को भी फ्री विल दिया, रोबोट की तरह नहीं बनाया। अब जब भी मनुष्य परमेश्वर को अपनी मर्जी से स्वीकार करता है, तो वहां शैतान की हार होती है। ठीक है। तो जैसे परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, तो उसको बगीचे में रख दिया। और उसके सामने बगीचे के बीच में
दो पेड़ और भी हो गए, वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने स्पेशली ये बोला क्यों, है ना। और हम ये भी बात जानते हैं कि कि परमेश्वर को पहले सब पता होता है कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, वो सब जानते हैं। 100 साल, 1000 साल बाद क्या होगा, वो शुरू से आदि और अंत है ना भाई। वो परमेश्वर है। ठीक है। और शैतान क्या है, लूसीफर क्या है, सिर्फ क्रिएटेड बीइंग है। वो परमेश्वर जैसा जितना सर्वशक्तिमान नहीं है, सर्वज्ञानी नहीं है, सर्वसामर्थ्य नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है वो। ठीक है। तो परमेश्वर ने ये जो पेड़ लगाया इसके बारे में वो जानते थे कि आदम वो फल को खाएगा करके। ठीक है। और पाप इस दुनिया में आएगा करके वो परमेश्वर इस बात को जानते थे। और उसी जो मनुष्य बनाया ना परमेश्वर ने, उसी के द्वारा परमेश्वर भी इस जगत में आते। परमेश्वर खुद इस जगत में आते, प्रभु यीशु मसीह के रूप में आए ना इस जगत में परमेश्वर ने, है ना। और शैतान को वो हराते। ठीक है। तो ये सब परमेश्वर की योजना थी ब्रदर। ओके। और जानबूझकर वो शैतान को सुनने के लिए कहा कि तू इसका फल नहीं खाना। देखो, जब भी हमें जहाँ भी बाइबल में आज्ञा दी गई है ना, अगर परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी होती ना, तो शैतान कभी हमको भरमा नहीं पाता। ठीक है। अगर सब कुछ अच्छा अच्छा लगा लेता तो परमेश्वर ने अच्छा अच्छा पेड़ लगाया होता, और तो शैतान भी ये बोलने पाता है कि हे परमेश्वर, तू तो खुदा है, आप तो खुदा है, तो आपने सब कुछ अपने हिसाब से अपने अच्छा अच्छा बना लिया, मुझे तो मौका नहीं दिया। तो आज भी शैतान सबके जीवन में कार्य करता है ना, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, सबके जीवन में कार्य करता है ना। और चाहे कोई इंसान बाद में विश्वासी बनने वाला हो लेकिन अभी अविश्वासी है, लेकिन उसके जीवन में भी कार्य करता है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को स्वीकार करता है ना। ठीक है। तो परमेश्वर जानते थे और जानबूझकर उन्होंने ये आज्ञा बताया आदम और हव्वा को कि उसका भले और भरे बुरे के ज्ञान के वृक्ष को फल को नहीं खाना बोल के। क्योंकि जब आज्ञा दिया जाता है तभी उस आज्ञा के विरोध में शैतान बहकाता है ना। और परमेश्वर ये जानते थे कि ये मैं आज्ञा दूंगा, शैतान उसको बहका के उसको फल को खाएगा, और फिर मैं आऊंगा करके, और फिर परमेश्वर अपनी जीत को कायम करेंगे इस प्रकार से। ओके। असल में असल में क्या हुआ है मालूम है आपको कि परमेश्वर ने अपने प्लान का, अपने जो भी प्लान है ना, मास्टर प्लान है, उसका ट्रिगर ही शैतान के हाथ से शुरू किया। उसका ट्रिगर बोले तो बंदूक का ट्रिगर होता है ना, उसका ट्रिगर शैतान के द्वारा ही चालू करवाया है। लेकिन प्लान किसका पूरा हो रहा है, परमेश्वर का हो रहा है, और उन्हीं का होगा। ओके, अब समझ में आया। ओके, गॉड ब्लेस यू।